है आपके अपने YouTube चैनल पे। स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो हम कॉन्वेक्स लेंस के साथ कर रहे थे उसका केसेस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे उनको आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट और सेकंड केस को हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीन केसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और किस तरीके से ये डायग्राम जो है, रे डायग्राम्स बनते हैं, इनके इमेजेस का साइज क्या रहता है, पोजीशन क्या रहती है, नेचर क्या रहती है, ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। आपके एक शेयर से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो केस है दैट इज कॉल्ड केस नंबर 3। केस नंबर 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। When the object is held at 2f1, देखिए स्टूडेंट अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है, ठीक है ना। 2f1 पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, कॉन्वेक्स लेंस लिया था। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जेंट का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि लेंस के पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है लेंस से, उसकी इमेज उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, बड़ी बनती जाती है, इंक्रीज हो जाता है इमेज का साइज, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इस चीज को ऐसे देखिए कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंफिनिटी पे था, आफ्टर दैट वो 2f1 से बियॉन्ड आया, उसके बाद वो 2f1 पे आया, अब 2f1 से वो 2f1 और f1 के बीच में आएगा, फिर वो f1 और 2f1 के बीच में से उठ के f1 पे आ जाएगा, फिर वो f1 से आगे चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता जा रहा है, उसकी इमेज उतनी ज्यादा क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पे रखा है, मतलब सेकंड प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो ट्वाइस है, उस पे रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है। अब देखिए जब भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होगा तो उसकी इमेज किस तरह बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जाएगी। पैरेलल रे ऑफ लाइट जो भी जाती है वो आप, जो मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती जाती है, ठीक है ना। तो उस रूल्स को आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये क्या है, मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल focus, that is first principal focus, and that is second principal focus, ठीक है। और ए बी जो है that is called object, ए बी हमने क्या लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, and ए डैश बी that is called the image of that object, ठीक है ना। तो ये नोटेशंस मैंने अब लिख दी है, आगे आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इस चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितनी बार ये रिपीटेशन होता है ना उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहता है, उतना अच्छा रिवाइज रहता है, आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। अब जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है ना। और नेक्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो उन्हीं रूल्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलती है, मीट करेंगी, वो क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f1 पे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, पैरेलल जाने वाली f2 से पास हुई, सेकंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई सीधी, ठीक है ना। इमेज कहां पे फॉर्म हो गया, हमारा 2f2 पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कि इमेज कैसी है। इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, तो फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस एट 2f2, मतलब लेंस के दूसरी तरफ। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बनता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो राइट हैंड साइड बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए जनरल चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यूज करते हैं और सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस हम राइट हैंड साइड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इमेज किस तरह के स्टूडेंट, रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब जो इमेज हम यूज कर रहे हैं ए बी वो क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, दैट इज ए डैश बी डैश। एंड थर्ड इज इमेज कैसी है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतनी बड़ी क्या रहेगी, इमेज रहेगी, क्योंकि दोनों ही कहां पे है, एक 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2f2 पे इमेज बन रही है उसकी, ठीक है ना।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है तो इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहने वाला है उतनी बड़ी इसकी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। डायग्राम साथ के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है ना अभी तुरंत समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट कुछ भी नहीं रहेगा आपका। और इमेजेस के बारे में जरूर लिखिएगा कि इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है। तो ये चीजों को अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छा देंगे ना तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। लेबलिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, जो मैंने आपको सब चीजें लिख दी है, बता दिया, आप इनको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम सेकंड केस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है, जो आप फोर्थ केस पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में प्लेस्ड होगा। ठीक है ना, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्ट होते होते पास आ रहा है और इमेज उतनी ज्यादा क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए केस 2 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो f1 एंड 2f1 पे प्लेस्ड। चलिए स्टूडेंट केस 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो f1 एंड 2f1 के बीच में क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये हमारा क्या है, 2f1 है, और ये हमारा क्या है, f2 एंड दैट इज 2f2। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्ट जो है वो f1 एंड 2f1 के बीच में रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, AB इज द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकलेंगी, हमने पहले बताया था आपको। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट f2 से पास होती है, एंड सेकंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना स्टूडेंट, वो सीधी ही निकल जाती है, उसमें किसी भी तरह से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, और ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इन रूल्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बार बार मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि अगर आपने रूल्स याद नहीं रखे और गलत कर दिया उनको, तो कभी भी डायग्राम जो है वो सही नहीं बनेगा, वो गलत ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इमेज जो है ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया है, तो इमेज क्या हो गई है, 2f2 से दूर चली गई है, मतलब इमेज क्या है, बियॉन्ड 2f2 हमारी चली गई है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं इमेज की। इमेज कैसे बनने वाली है, इमेज सबसे पहले फॉर्म कहां होने वाली है, तो ये देखते हैं, फॉर्म बियॉन्ड 2f2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दैट मींस जो 2f2 है, 2f2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस का जो है, जो कि राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या बनने वाली है, हमारी इमेज बनने वाली है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है। ठीक है ना, सेकंड इमेज किस तरह की है, रियल इन्वर्टेड है। इमेज किस तरह की बन रही है स्टूडेंट, रियल इन्वर्टेड बन रही है। एंड थर्ड इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज आई है, दैट मींस द लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा उतनी इमेज उसकी बड़ी बनती जाएगी। ये चीज मैं आपको शुरुआत से ही समझा रहा हूँ। इस चीज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, ध्यान से समझेंगे, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बिल्कुल पास आ चुका है, उसकी इमेज कितनी बड़ी बनती जा रही है, कहाँ बनती जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर f1 एंड 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उसकी इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f2 बनने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मैंने ये बना दिया है, साथ के साथ इसको बनाते रहिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी आ जाए। जितनी बार लेंस बनाएंगे उतनी बार आपको लेंस बनाने की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हमारे केस 5 की। तो केस 5 जो आज लास्ट है, जो हम केस 5 को डिस्कस करेंगे, तीन केसेस को आज हम डिस्कस करना है हमें, तो तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे अगर हम पढ़ेंगे तो चीजों को क्या है, क्लियरिटी अच्छी आएगी और आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लास्ट केस जो हमारा रह गया है आज के दिन का, आज के वीडियो का, दैट इज कॉल्ड द केस 5, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो अब किस पे आ गया है, f1 पे आ गया है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो और पास आ गया है, तो जितना पास ऑब्जेक्ट आएगा इमेज उतनी ही दूर हो जाएगी। तो केस 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, f1 के। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम केस 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो f1 पे क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है ना, तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट f1, आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट f1 विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये बताना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो f1 पे रखा हुआ है और उसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है, आपको इमेज के बारे में बताना है,
पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, उसका साइज बताना है। तो तीन चीजें आपको बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट, F1 पे रखा हुआ है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 पे। अब जब F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल जाएगी। पैरेलल किससे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से वापस जाती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। पास वो किससे होती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज F2 से पास होती है, ठीक है ना। एक बार और लिख देता हूं मैं, F1 दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। AB दैट इज ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश दैट इज इमेज, ठीक है ना। इमेज होता है A डैश B डैश, लेकिन इसमें तो इमेज नहीं बनेगी तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे रखा हुआ है, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई F2 से पास हो गई, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है। अब देखिए ये जो इमेज है ना, ये इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगा, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट मींस पैरेलल रेज मीटिंग एट इंफिनिटी, कहीं पे दूर ये जाके इमेज जो है वो मिलेगी और वो पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि इमेज फॉर्मेशन होगा आपका, इसमें हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल रेज मीटिंग एट इंफिनिटी, दैट मींस इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे फॉर्म्ड है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत पास आ चुका है, ऑब्जेक्ट ने इंफिनिटी से स्टार्ट किया था, इंफिनिटी से स्टार्ट करके वो बियॉन्ड 2F1 गया, आफ्टर दैट 2F1 पे आया, फिर 2F1 और F1 के बीच में आया, अब वो F1 पे आ गया। तो जितना पास ऑब्जेक्ट आता जा रहा है इमेज उतनी ज्यादा दूर होती जा रही है। क्यों दूर होती जाती है, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। जितना पास रे ऑफ लाइट आएगा उतना ही दूर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इमेज के बारे में पता करते हैं, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है, अदर साइड ऑफ द लेंस मतलब लेंस की दूसरी तरफ, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंड दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है ना। बार बार मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट से सेकंड साइड मतलब ऑब्जेक्ट से अदर साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ, और इस साइड क्या होगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो इमेज जो है ये फॉर्म कहां करेगी, इंफिनिटी पे फॉर्म करेगी, ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, अगर मान लो इमेज फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, तो इमेज किस तरह का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मतलब इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड ही रहेगी अगर नेक्स्ट साइड बन रही है तो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इमेज का साइज क्या रहने वाला है, हाईली मैग्नीफाइड, एंड हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाईली मैग्नीफाइड का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, दैट मींस द इमेज शुड बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टर्म यूज की है हमने जब लेंस पढ़े थे, एक हमने हाईली मैग्नीफाइड यूज किया है जिसका मीनिंग मैंने बता दिया है मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एक हमने हाईली डिमिनिश्ड यूज किया था जिसका मतलब होता है मच स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा साइज, उसको तो हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। और हाईली मैग्नीफाइड किसको बोलेंगे, जिसका साइज ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, इसको नोट करिएगा, डायग्राम बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके बाद केस 6 रह गया है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। इस केस को हम कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम एक कंबाइंड टेबल आपको बना के देंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस टेबल से हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे और अगर आपने उस टेबल को याद कर लिया तो आपको ये सारी जो रे डायग्राम से इसी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बने रहिए हमसे इसी तरीके से।